आखिर किसके नाम होगी रतन टाटा जी की सारी संपत्ति? ये सवाल अभी हाल ही में हम सभी के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया है। रतन टाटा जी के यूं अचानक जाने से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और उनमें से एक सवाल ये है कि रतन टाटा जी की सारी संपत्ति किसके नाम होगी या कौन संभालेगा टाटा इंडस्ट्री को। क्योंकि रतन टाटा जी ने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से ना ही उनका कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी, इसलिए उनकी संपत्ति किसके नाम होगी, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा रतन टाटा जी के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे कदम रखा टाटा इंडस्ट्री में। टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी की एंट्री तब हुई जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने रतन टाटा जी की काबिलियत देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते हुए टाटा कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे, और फिर धीरे धीरे टाटा कंपनी ऊंचाई के शिखर को छूने लगी। और आज आपको पता ही होगा कि टाटा कंपनी का कितना बड़ा नाम है, लेकिन ये सफलता उन्हें ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे रतन टाटा जी की कड़ी मेहनत और परिश्रम है। अब जब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका बना इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा और किसे मिलेगी उनकी सारी संपत्ति? इसके लिए हमें रतन टाटा जी की फैमिली के बारे में जानना होगा। रतन टाटा की फैमिली में सबसे पहले जमशेदजी टाटा थे। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। हालांकि जमशेदजी टाटा के पिताजी नौशर वांजी भी एक व्यापारी ही थे, जिनका व्यापार जगत में अच्छा खासा नाम था। नौशर वांजी की शादी जीवन भाई टाटा से हुई थी, जिससे उन्हें टोटल 5 संतानें हुई थी, जिनमें जमशेदजी टाटा, रतन भाई टाटा, माणिक भाई टाटा और वीरभद्रजी टाटा का नाम शामिल है। जो जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इन्होंने टाटा समूह में टाटा स्टील, टाटा होटल और हाइड्रो पावर जैसे बड़े बिजनेसेस की शुरुआत की थी। जमशेदजी टाटा की 3 संतानें थी, दुराबजी टाटा, रतन जी टाटा और धूरभाई टाटा। इनमें जो रतन जी टाटा है वो अभी वाले रतन जी टाटा नहीं है, बल्कि ये तो उनके दादाजी है। ये जो रतन जी थे, उनके 2 संतानें थी, जिनमें एक का नाम था नवल टाटा और दूसरे बेटे का नाम था जे.आर.डी. टाटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नवल टाटा थे वो जमशेदजी टाटा के असली बेटे नहीं थे, बल्कि उन्हें जमशेदजी टाटा ने गोद लिया था। नवल टाटा की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी, जिनमें उनकी पहली पत्नी का नाम था सुन्नी टाटा और दूसरी पत्नी का नाम था सिमोन टाटा। नवल टाटा को सुन्नी टाटा से 2 संतानें हुई, जिनमें एक का नाम था जिमी टाटा और दूसरे बेटे का नाम था रतन टाटा। और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन टाटा से उन्हें एक संतान हुई, जिसका नाम था नोएल टाटा। इसके बाद नोएल टाटा ने शादी कर ली और उन्हें 3 संतानें हुई, ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा। पर आपको तो पता ही होगा, रतन टाटा जी ने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनकी कोई संतान नहीं थी। पर अब उनका यूं अचानक अवसान हो जाने पर एक सवाल हम सभी के दिमाग में बार बार घूम रहा है कि अब रतन टाटा जी की सारी संपत्ति किसके नाम होगी और कौन संभालेगा टाटा इंडस्ट्री को। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रतन टाटा जी के सौतेले भाई नोएल टाटा और उनके बेटों का, क्योंकि भले ही नोएल टाटा सौतेले माँ के बेटे हो, पर उनके पिता तो एक ही थे, इसलिए उत्तराधिकारी बनने में इनका नाम सबसे पहले माना जाता है। इसके बाद एक नाम और आता है शांतनु नायडू, जो कि रतन टाटा जी के पास हर वक्त रहते थे। रतन टाटा जी शांतनु नायडू को अपना दोस्त मानते थे और उन्हें अपने बेटे की तरह रखते थे। इसलिए ये भी सवाल आ रहा है कि रतन टाटा जी का उत्तराधिकारी शांतनु नायडू को भी बनाया जा सकता है। खैर, ये बात तो जल्दी सामने आ जाएगी, पर आपको क्या लगता है कि किसे बनाया जाएगा टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी? नोएल टाटा और उनके बेटों में से किसी को, या फिर शांतनु नायडू को, या किसी और को? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।